आगे। हाँ अर्पिता जी, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में 17वां प्रकरण सूत्र 10वां। 17वां प्रकरण सूत्र 10वां। अष्टावक्र बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच न जागर्ति न निद्राति न उन्मीलति न मीलति अहो परं दशाक्वापि वर्तते मुक्तचेतसः। न जागरति न निद्राति न उन्मीलति न मीलति अहो परं दशाक्वापि वर्तते मुक्तचेतसः। वह न जागता है, न मरता है, न पलक खोलता है, न पलक बंद करता है। अहो, मुक्त चेतस की कैसी परम दशा होती है। वह न जागता है, न मरता है, न पलक खोलता है, न पलक बंद करता है। अहो, मुक्त चेतस की कैसी परम दशा होती है। हरिओम। हमारे जो पलकें होती हैं, इस पलकों की बंद होना खुलना हम पर प्रभाव डालता वीना है। आंटी, वीना आंटी बंद करिए, म्यूट करिए। ये जब पलकें हम खोलते हैं या मूंदते हैं, इसका प्रभाव हम पर भयंकर पड़ता है। कैसे? हम जब पलक खोलते हैं, उन्मिलित यानी अपना दर्शन, इस संसार को खुली पलक में देखते हैं और उसे बंद करते हैं, हम दोहरा जीवन जीते हैं। कैसे? कि खुली पलक में दुनिया अलग होता है और बंद पलक में दुनिया अपनी अलग हो जाती है। थोड़ा बहुत आभास आता है खुली पलक की दुनिया बंद पलक की दुनिया में, लेकिन जो जिसके बारे में, जिस स्थिति के बारे में अष्टवक्र जी कह रहे हैं, वो स्थिति ऐसा है कि पलक खुलने और बंद करने में कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, एक ही जैसा है। ऐसे स्थिति आंख खोलने बंद करने में कोई अगर प्रभाव नहीं पड़ता अपने स्थिति में, वो कैसा होगा? हम तो जैसे नींद से हमें जगाया जाता है, फिर जागने पर फिर नींद की आवाहन करनी पड़ती है। कभी अपने आप जब भी हमारी कोई ख्वाहिश हमें दिखता है, फिर नींद नहीं आती है। नींद में जाने के लिए इतना समय लगता है, नींद जैसे मानो लालच के साथ इतनी उलझी हुई है कि जब तक अपना काम क्रोध जो भी लालच खत्म ना हो तब तक नींद ही नहीं आती है। तो देखिए, आंखें बंद करना, पलके खोलने के ऊपर कितनी काम कर सकते हैं हम। जब चेतना शून्य, चेतना मुक्त होते हैं, तो हमारे इंद्रिय निर्लिप्त हो जाते हैं। उन्हें कोई सुला नहीं सकता है, उन्हें कोई उठा नहीं सकता है। अभी हम हमें उठा सकते हैं कुछ कहकर कि ये करना है, ये तुम्हें प्राप्ति होनी है। उस प्राप्ति की लत में हम कुछ भी कर सकते हैं, पलकों को मूंदेंगे भी नहीं, नींद में जाएंगे भी नहीं। हमारी ऐसी अवस्था। थोड़ा लालच चले तो जो चेतना मुक्त होते हैं उन पर ऐसा असर होता ही नहीं। वो प्राकृतिक होते हैं। उनको जैसे नियम, प्रकृति की नियम जैसे चलाता है, जब आंख बंद करना है, कब खोलना है, प्रकृति के हिसाब से चलते हैं, अपने मन के लालच की और प्रयास के हिसाब से नहीं।
कोई प्रयास नहीं, कोई लालच नहीं, कोई आंख बंद किया आंख खोला, उस पर कोई नियम नहीं, प्राकृतिक नियम ही कायम होता है। ऐसे स्थिति को अष्टवक्र जी जो वर्णना कर रहे हैं, उसमें एक जरूरी नजर नजरिया हम इसमें प्राप्त करते हैं, वो है कितनी, जो कहते हैं, बेखौफ भाव, कोई भय नहीं, कोई इच्छा नहीं। जैसे आंख खोलना, आंख बंद करने की बीच में कोई तफात नहीं, कोई फर्क नहीं। हमें तो बहुत फर्क लगता है, आंख बंद कर दिया मतलब मर गया, कुछ दिखता नहीं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, नींद में चले गए, ऐसा ही लगता है। लेकिन जो व्यक्ति इस स्थिति से परिचित है वो जानता है, सचमुच आंख बंद करने के बाद जो स्थिति है, आंख खोलने के बाद वही स्थिति है, कुछ बदला नहीं। सिर्फ अपने इच्छा वासना के कारण हम पर इतना फर्क पड़ता है, आंख बंद करना और आंख। आप देखिए, आपको अगर कुछ हो इस संसार में, आप बंद ही नहीं कर सकते। अगर प्राप्ति करने की कोई गुंजाइश नहीं, कोई रास्ता नहीं मिलता, आंख खोलने की आपको इच्छा नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ लत के बारे में बताया गया है, उस पर काम करने का समय शायद आ गया है। अपने आप को जानने के लिए ये सब श्लोक हमें अपने आईना की तरह अपने को दिखाते हैं। क्या हम उस स्थिति में पहुंच गए कि आंख खोलना और आंख बंद करना कोई हम पर प्रभाव ना पड़े, कोई हमें संसार के लालच देकर आंख खुला ना छोड़ दे, कोई हमें संसार से विस्थापित करके आंख बंद करने की मजबूर ना करे। जैसे हम अपने आप, जब संसार से हम मायूस हो जाते हैं, अपना बंद करके वो मायूसी में हम रह जाते हैं, वो स्थिति के बारे में ये वर्णन नहीं है। एक एक आंख बंद किया तो मायूसी है, आंख खुला तो प्राप्ति की लत है। कितना दिन हम इसमें चलेंगे? तो इसीलिए आज की जो आवाहन है वो इस बात की है कि आपकी आंख खोलना बंद करना प्राकृतिक हो, उसमें कोई ऐसे सांसारिक इच्छा वासना का कोई उसमें कर्म ना हो। आप यूं ही आंख जब भी चाहे बंद कर सकते हैं, जब भी चाहे खोल सकते हैं। इसका मतलब नहीं कि प्राप्ति की इच्छा हो या मायूसी की लत हो। इस भाव से अगर हम परिचित हो जाएंगे, बहुत मुक्त लगेगा, बहुत जिसे कहते हैं चेतना शून्य लगेगा। आप थोड़ा अपने बारे में सोचिए, आंख क्यों खोले आज? जब आंख बंद करते हैं, क्यों बंद करते हैं? वो प्राकृतिक है या नहीं, या इच्छा के साथ आपका संबंध है, आंख खुलना आंख बंद करना? देख लीजिए। कभी भी कुछ भी आप प्राकृतिक नियम को आपके जीवन में धारण करेंगे तो उसका मजा ही आप, एक मजा, एक रस आपको प्राप्त होगा। आम जब, अभी तो आम की सीजन जा रहा है, तो आम जब पेड़ में रहता है, प्राकृतिक भाव से रहता है, वहां वो पूरा पकता है, फिर पकने के बाद अपने आप नीचे गिर जाता है। और कहाँ गिरता है? अपने मूल पर गिरता है। कभी आपने कोई पत्ता, कोई फल देखा किसी और पेड़ के मूल पर गिरा है? अपने मूल पर गिरता है। तो अपने जो आपने मूल बनाया है, सब कुछ वहां तक ही आएगा, उसकी परिधि उतना ही है। आप जहां भी जाओ अपने मूल तत्व को फिर लौटोगे। ये आत्मा बोध में आपको गिरना ही है, इसी के अंदर आपको गिरना है, कोई बाहर नहीं है। अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कितनी सहज भाषा में एक ऐसे हर समय होने वाले क्रिया, आंखें बंद करना आंखें खोलने के बारे में इतनी गहराई से केवल और केवल वही बता सकता है जो इसका कारण जानता हूं। हम आंख खोलने की वजह क्या है, नींद ना आने की वजह क्या है, आलस्य में अपने शरीर में खो जाने की वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ इच्छा वासना, और इच्छा वासना ना मिलने पर मायूसी, यही तो है। देख लीजिए। मैं एक क्वेश्चन पूछूं? जैसे ना आप जो बोल रहे हैं आंख बंद करने वाला स्थिति, तो जैसे कभी कभी मेरे साथ मतलब क्या होता है, रोड पे यदि कोई एनिमल मरा हुआ है गलती से दूर से भी दिख जाता है ना, तो मेरा आंख एकदम बंद हो जाता है, क्योंकि मुझे देखने से एकदम घबराहट होता है। तो ये जो आंख बंद हो रही है मेरा नेचुरल है, कि मेरे अंदर में कुछ ऐसी स्थिति है जिससे मेरा आंख बंद हो जाता है? बिल्कुल डर 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 से ये प्राकृतिक नहीं है। आप जब पत्ते गिरते हैं आपकी आंख बंद हो जाती है? नहीं। आप मृत्यु पर काम कीजिए, मृत्यु को आप भयभीत दृष्टि से देख रहे हैं। ये जैसे बाल गिरना पत्ते गिरना वैसा ही होता है। आपने समझ लिया कि खून के साथ बहुत गहरी रिश्ता है, खून निकल रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात हो रही है, मृत्यु नहीं होनी चाहिए, आप मृत्यु से भयभीत, उस पर काम कीजिए। ठीक है। Thank you.